आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन। ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। सिंपल वे में एक डेफिनेशन बता दो। जो एक प्रीमियम एरिया है, प्रीमियम देखे मैंने रेड में बनाया है, रेड एक कलर में, मतलब हमारे पास सेलिंग एरिया है। पहले आपको सारी बातों को सुनना है, उसके बाद ये समझ आएगा। प्रीमियम एरिया को देखे मैंने सेल में बनाया है और डिस्काउंटेड एरिया को मैंने जो ग्रीन कलर है उसमें बनाया है। अभी प्रीमियम एरिया का क्या मतलब होता है, स्मार्ट मनी क्या करती है, स्मार्ट मनी या जो कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंटेड जोन, हम के प्रीमियम जोन और डिस्काउंटेड जोन की हेल्प लेकर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, या जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो कैसे अपनी ट्रेड्स करते हैं। देखिए सिंपल वे में आपको बताऊं, डिस्काउंटेड एरिया का मतलब होता है जब प्राइसेस महंगी हो जाए आपने सेलिंग करनी है, और जब वो प्राइसेस डिस्काउंटेड पे हो आपने बाय करनी है, प्रीमियम पे हो आपने सेलिंग करनी है। सबसे पहले इसका ये मतलब आपको ये पता होना चाहिए, बाय लो एट डिस्काउंटेड, सेल एट हाई ऑन प्रीमियम। जब प्राइसेस महंगी हो जाए, प्रीमियम जोन पे आ जाए, आपने वहां पे सेलिंग देखनी है। जब प्राइसेस डिस्काउंटेड एरिया पे आए तो वहां से आपने बाय करने के बारे में सोचना है। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। अभी आप फिप की मदद से इसको कैसे यूज करेंगे। आप फिप की मदद से जो 50% का नीचे का एरिया होता है वो डिस्काउंटेड एरिया कहलाता है। मैं यहाँ पर एक बॉक्स आपके लिए ड्रॉ करता हूं। आप ये समझे ये 1 नंबर है और इसके ऊपर ये 100 नंबर है। ठीक है, ये लाइन ऊपर वाली जो लाइन है ये 100 की है और नीचे वाली 1 की है। अभी यहाँ पर एक मिड लाइन लगाते हैं बीच में, ये वाली मैंने मिड लाइन लगा दी। ठीक है, ये 50 की है, ये 50 की है भाई। ठीक है, अभी अगर मार्केट ने लिखा है कि अगर आपका 50 से नीचे होती है, ठीक है, तो आप इसको बाय करेंगे। लेकिन इन केस मार्केट अगर 50 से ऊपर होती है तो आप उसको सेल करेंगे। इसका ये मतलब निकलता है आप बाय करेंगे डिस्काउंटेड एरिया पे, सेलिंग करेंगे आप प्रीमियम एरियाज पे। ठीक है, ये सिंपल इसका रूल है कि 50 के नीचे इसको कहते हैं डिस्काउंटेड एरिया, जो 50 के ऊपर एरिया होता है इसको कहते हैं प्रीमियम एरिया। इसको लाइव चार्ट पर भी जाकर इसकी एग्जांपल ढूंढेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको इसको यूज कैसे करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अभी सेम जो मैंने आपको चीजें बताई, जो इसके जोन होते हैं 0 से लेकर ये 50 तक, आप इसको देखते हैं अपसाइड। अगर मार्केट ऐसा एक ट्रेंड बनाती है अपसाइड का, ठीक है, ये यहां पर आप एक लाइन लगाते हैं, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। ठीक है, अभी मार्केट ने एक हाई लगा दी है। अभी आप लोग वेट करेंगे कि मार्केट एक पुल बैक लेगी यहां से ऐसे। ठीक है, जब अपने एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर आएगी, यहां पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहां पे कोई रूल की फॉर्मेशन होगी, आप मतलब अगेन इसको बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे, इस चीज की प्राइस पहले 100 रुपीज थी। ठीक है, अभी ये आपको ये 50 की मिल रही है, 50 की मिल रही है, 40 की आपको मिल रही है। आप यहां से इसको अपसाइड बाय करने की आप ट्राई करेंगे। अभी आपने यहां से बाय कर ली, अभी आप एग्जिट कहां पे करेंगे, अभी आपने चीज खरीद ली, अभी आपने बेचनी है। तो जाहिर सी बात है जब वो अपने मैक्सिमम प्राइस तक आएगी, यहां पे अपनी प्राइस को सेल कर देंगे। ठीक है, इसका सिंपल जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो इस तरीके से अप्लाई होता है। आप बाय करेंगे, लुक फॉर बाय जब 50 के आसपास होगी। ठीक है, जब 50 से 100 से ऊपर होगी लुक फॉर सेल, आप उसको सेल देखेंगे। इसको कहते हैं डिस्काउंटेड, इसको कहते हैं एक प्रीमियम एरिया। सेम आप अपनी एक रियल जो मार्केट में एग्जांपल देख सकते हैं। काफी लोग क्या करते हैं, जो आटा नहीं होता, वो आटे को क्या कहते हैं, वो गेहूं कहते हैं, क्या कहते हैं, वो लोग ले लेते हैं सीजन से पहले कि भाई अभी इसकी प्राइस लगभग 5,000 है। ठीक है, लेकिन जब उसका सीजन आता है वो 8,000 की हो जाती है। ठीक है, तो लोग वहां यहां से लेते हैं, यहां पे बेचते हैं। ये होता है आपका एक बाय करना। ठीक है, ये आपका होता है सेल कर देना। अपनी जो चीज आपने लो प्राइस पे ली थी, अभी हाई प्राइस पे आपने सेल कर दी है। सिंपल इसका फार्मूला ये होता है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, फिर इसकी अगली एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं। तो ये सिंपल एक फार्मूला है इसका कि डिस्काउंटेड एरियाज एंड प्रीमियम एरियाज क्या होते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल, कोई इतना मुश्किल चीजें नहीं है कि हम कहें भाई आप पता नहीं क्या हो गया मार्केट में। अच्छा जी, सिंपल है। तो अभी हम सीखते हैं जो गोल्डन एरियाज हैं वो क्या होते हैं, या जो गोल्डन जोन हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, अभी अगर हम देखें सेम टू सेम, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है इस तरीके से।
अभी उसी की एग्जांपल आपने लेनी है। मार्केट अप ट्रेंड में अब चली गई है। मार्केट ने क्या किया है, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है। प्रीवियस स्ट्रक्चर अपना इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैं BOS लिख लेता हूं। मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अभी आप यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स लगाते हैं, इस तरीके से आपने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। ये मैं आपको दिखाऊंगा ये बॉक्स कैसे ड्रॉ होता है, ये ट्रेडिंग व्यू पे बॉक्स आपने लगा दिया। यहाँ पे जो है मार्केट 80% पे मिलेगी। नेक्स्ट मार्केट 70%, 50%, 60% ऑफ, ठीक है, 70% ऑफ। आप कहाँ पे इसको आप बाय करने की ट्राई करेंगे? जब मार्केट आपको ये 50% ऑफ पे मिलेगी बाय करेंगे, 60% ऑफ पे मिलेगी बाय करेंगे, या 70% आपको ऑफ पे मिलेगी तो आप बाय करेंगे? आपको ये पता है भाई इस चीज की प्राइस आने वाले टाइम इंक्रीज होगी या ये चीज महंगी होगी, तो आप कहाँ से उसको आप खरीदने की ट्राई करेंगे? क्या 80 पर आएगी यहां से खरीद लेंगे? ये 80 का लेवल है। मतलब यहाँ पे आपको 20% ऑफ मिल रहा है, यहाँ पे 50%, यहाँ पे 60%, यहाँ पे 70%। 70%, क्यों 70 पे हम खरीदेंगे? ताकि हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। मार्केट नीचे आती है, यहां पर बनाए एविडेंस आपका 50% पे, 60% पे या 70% पे। आप इसको बाय करने की ट्राई करेंगे कि भाई प्राइसेस हमें एक डिस्काउंट पे मिल रही है। पहले अगर वो चीज की प्राइस 100 रुपीज थी, अभी वो मुझे मिल रही है 30 रुपए की। ठीक है, पहले 100 की थी यहाँ पे, अभी ये 30 रुपए की मुझे मिल रही है, क्योंकि 70% मुझे ऑफ मिल रहा है। इस चीज पे आप इधर से इसको बाय करेंगे और उस हाई को आप टारगेट करेंगे, तो आपको यहां से अच्छा खासा जो प्रॉफिट है हो जाएगा। इनको हम कहते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, इनको कहते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन कौन से होते हैं? 61.8, ठीक है, इनको कहा जाता है 70% और 79%। ये ऐसे एरियाज होते हैं जब मार्केट स्ट्रॉन्ग एक बुलिश ट्रेंड में होती है, तो मार्केट इनको रीटेस्ट करने के लिए आती है। यहां पर आती है, फिर यहां से अपसाइड निकल जाती है। मैं भी जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और इसकी लाइव कुछ एग्जांपल जो हैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ गया, यहाँ पे हम किसी और चार्ट पे चले जाते हैं। चलें जी आगे। यहाँ पे आप लोगों ने एक्टिव रहना है, अभी मैं अब क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, तो आप लोगों ने यहाँ पे एक्टिव रहना है। ये मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी सारी की सारी। हम्म, पहले पहले मैं आपको फिब की सेटिंग बताता हूँ। ये एक ना, ये फिब भी लगा सकते हैं आप लोग, और जो गैन बॉक्स है ये भी आप लगा सकते हैं। दोनों का काम एक ही है। इसको आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये भी सेम टू सेम 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 वैल्यू आपको बताता है। 50%, 60%, 70 और 70 ना, इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि भाई आप फिब का यूज करते हैं, तो फिब का भी यूज आप कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से होती है, ये देखें मैंने जो आपको सेटिंग ये निकाल के दी है, ये कुछ ऐसे होती है। यहां पर अगेन आपको बता दूं, वैल्यू आपने याद रखनी है 61.8, 70% और 79%। कि प्राइस अगर मुझे ऑफ पे मिलेगी तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं मिलती तो मैं उस पर ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है, ये सिंपल चीज है। अभी मैं इसको अब क्लोज करता हूं, अभी हम फिब की सेटिंग देखते हैं। फिब की सेटिंग, यहाँ पे आए, इसको करें गोल्डन जोन्स। सिंपल, ये आपके गोल्डन जोन बन गए। इनको करें ब्लैक। यहाँ पे इसकी आप स्क्रीनशॉट अगर अभी लेना चाहें तो अभी आप ले सकते हैं। ठीक है, सेम हमारे पास वैल्यूज हैं जो अभी मैंने आपको यही चीजें सिखाई। एक वैल्यू हमारे पास होती है एक की, मतलब 100 की। ठीक है, ऊपर वाली होती है 0 की। एक का मतलब है 100 और 0 का मतलब नॉर्मल 0। यहाँ पर एक वैल्यू मैंने ऐड की 61.8%। सेकंड मैंने जो वैल्यू है ऐड की है 79%। और उसके बाद वैल्यू ऐड की है 70%। इनको आप सिंपल जो है वो ऐड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनकी नजर नहीं आ रहा? क्या नजर नहीं आ रहा यार? नजर आ रहा है, नजर, उसकी आंखें खराब है भाई की, क्या करें यार। मैं आप लोगों के मैसेज ऑफ करता हूँ, आप डिस्टर्ब करते हैं क्लास के बीच में यार। ठीक है, बस ये चीजें आपने ऐड करनी है। 0, ठीक है, 0, एक, 61.8, 79, बल्कि 70 और 79। इसमें अब कुछ और वैल्यूज भी होती हैं, अगर आप वो ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये 23% और ये 38%, और एक लोग ऐड करते हैं 50%।
0.50, ये देखिए मैंने ऐड कर दी। ये सारी वैल्यूज होती है फिब की। ये देखिए मैंने पूरी फिब की वैल्यूज जो है यहाँ पे ऐड कर दी हैं। ठीक है, अभी मैं इसको एक सेकंड यहाँ पे अगेन एक बार ड्रॉ करके देखूं, वैल्यूज रिमूव तो नहीं होती भी रिमूव। ठीक है, अभी मैंने ये रिमूव कर दी। अभी मैं मार्केट का पहले पहले ट्रेंड चेक करता हूँ कि मार्केट मतलब कहाँ जा रही है, बाय में जा रही है, सेल में जा रही है, कहाँ जा रही है। मैं अगर इसको एक क्लियर ट्रेंड पकड़ने की ट्राई करता हूँ, मैंने देखा यार मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया है, ये वाला यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेकआउट है। चलिए ठीक है भाई, मार्केट यहां से आपकी जा रही है, नीचे आ गई एंड अगेन उसने एक हायर हाई लगा दिया। मैंने यहाँ पे हाई पर सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। अभी मुझे देखना है इसका लोएस्ट प्राइस कौन सा है। मुझे नजर आ रहा है कि भाई मेरे पास ये लो है जो कि ऊपर वाले से ये वाला लो जो है आपका थोड़ा सा मुझे नीचे नजर आ रहा है। या दोनों इक्वल ही है, मसला नहीं है, जिस पर भी आप ड्रॉ करना चाहें। अभी मैं फिब का लो यहां से देखिए, मेरा माउस खड़ा है, ये मेरा लोएस्ट प्राइस है। यहां से मैं अपनी फिब स्टार्ट करूंगा, इस तरीके तक यहां तक इसके हाई तक ले जाऊंगा। ऐसे आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसके हाई तक ले जाऊंगा। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं एज अ सपोर्ट समझ ले, एज अ सपोर्ट काम करते हैं। मार्केट यहां से भी आपकी बाय जा सकती है। ये 23%, 38%, 50%, 60%, 70% एंड 79%। ये सबसे पहले आपने याद रखना है कि मार्केट इनके बीच में से बाय जा सकती है। मतलब अभी अगर हमने इतने लेवल मार्क कर दिए तो हम कहाँ से बाय करें भाई। मेन क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि भाई मैंने तो 5-6 लेवल मार्क कर दिए हैं, अभी हम कहाँ से बाय करें। जो सबसे ज्यादा लोग बाय करते हैं वो देखते हैं अगर 50% पे आपका स्ट्रक्चर लेवल प्लस ऑर्डर ब्लॉक लेवल दोनों अलाइन हो रहे हैं, तो वो लोग यहां से बाय करने की ट्राई करते हैं कि मार्केट ने हाई लगाने के बाद एक पुल बैक करे। यहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी, आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक को ये हम आगे सीखेंगे, यहां पर आएगी, यहां पे सपोर्ट फॉर्मेशन करेगी, तो यहां से हम बाय करेंगे। मेनली लोग ये करते हैं। लेकिन मैं आपको ये सारे इसलिए सिखा रहा हूं ताकि ये पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट से मार्केट जो है अगेन आपकी बाय जा सकती है। अब काफी बार आपने देखा होगा मार्केट ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाती। मतलब ऑर्डर ब्लॉक कैसे नहीं बनाती, हाई लगता है, लो लगता है एंड हायर हाई लग जाता है, ऐसे एक क्लियर ट्रेंड होता है आपका। कोई इम्बैलेंस में इम्बैलेंस नहीं पड़ा होता है इसके अंदर। ठीक है, मार्केट अगेन नीचे आती है, इधर कहीं रीटेस्ट करती है एंड उसके बाद अगेन आपकी अप ट्रेंड में निकल जाती है। वो सारे के सारे ये आपके लेवल्स होते हैं, ये लेवल्स आपने अलाइन करने होते हैं कि भाई कौन से लेवल पे आई है। हो सकता है मार्केट यहां से आपकी सेल हो रही है 38% पे आए, यहां पे अपना रूल बनाए, पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, कोई इम्बैलेंस नहीं है, मार्केट फिर यहां से बाय होना स्टार्ट हो जाए। यहां पर सिर्फ आपने सपोर्ट फॉर्मेशन के रूल देखने हैं, जो मैंने आपको रूल सिखाए हैं। यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी देखनी है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। जहां पर आपको रूल मिले तो आपने बाय का सोचना है, उससे पहले आपने बाय का नहीं सोचना। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर इसकी आगे मैं एग्जांपल्स आपको सारी दिखाता जाता हूँ कि फिब हम ड्रॉ कैसे करते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ सिंपल सिंपल ये सिखाया है कि भाई इस तरीके से एक आपने लो पकड़ना है। लो कौन सा वाला, जो आपका 1 2 3 का लो होता है, लो पकड़ना है, उसके बाद हाई पकड़ना है। इस तरीके से आप ड्रॉ करते हैं। लेकिन इसको एक ड्रॉ करने का एक और तरीका भी है, मैं आपको वो भी सिखाता हूँ। वो कैसे ड्रॉ करते हैं, पहली आप फिब ऐसे ड्रॉ करते हैं। अभी सिंपल मेरे पास फिब है, मैंने ये मार्क की है। मार्केट अगर अपने ये 50% एरिया पे आएगी, मैं इसको बाय करूंगा। अगर 60 पे एविडेंस देगी तो मैं 60 पे करूंगा, 70 पे देगी तो मैं 70 पे करूंगा, 79 पे देगी तो मैं 79 पे इसको मैं बाय करूंगा। ये तीनों एरियाज जो है आपके इस तरीके से कुछ मार्क होने चाहिए। लेकिन ये उस टाइम मार्क होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी वन डायरेक्शन वेव हो, आप उस पर मार्क कर रहे हो, प्रॉपर आपका 1 2 3 बना हो। जब आपका 1 2 3 आ जाता है, आप इस लो को पकड़ के यहां तक इस तरीके से फिब ड्रॉ करते हैं। ये इसका रूल नंबर 1 है फिब का, याद रखें, रूल नंबर 1। अभी काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, यार मार्केट यहां पे इंड्यूसमेंट लेने के लिए तो आ सकती है, तो मतलब उसके बाद हम कहां से ड्रॉ करें। आपने दो फिब ड्रॉ करनी है यहाँ पे। दो कैसे ड्रॉ करनी है अभी मैं आपको लाइव चार्ट पे आगे ये चीजें दिखाऊंगा कि दो कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले मैं आपको सिर्फ एक सिखा रहा हूं, आज हम दो फिब सीखेंगे। ठीक है, सेम इसकी सेटिंग मैंने आपको बता दी, ये मैं करता हूं रिमूव। अभी इसी चार्ट को अगर मैं यहां से इन सेटिंग्स को रिमूव करता हूं, अभी आगे मैं इसको मार्क करता जाता हूं। ये मेरे पास एक ब्रेकआउट है, जो मुझे एक क्लियर ब्रेकआउट यहां पे नजर आ रहा है। ठीक है, ये मैंने BOS यहां पे लिख दिया है इसको।
यहाँ से इस तरीके से अभी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है। अभी मैं देखता हूँ मेरा रूल कहाँ बनता है यार, यहाँ पे तो अच्छा रूल नहीं बना क्योंकि एक कैंडल का लो, इतनी कैंडल ने मिलकर भी ब्रेकआउट नहीं किया, थोड़ा और ऊपर गई। हाँ यार मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक इन, ये वाला काम किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर मैं देखा यार इस तरीके की मेरी वेव जो है यहाँ कहीं पर जाकर आपकी मुकम्मल हो रही इस जगह पे। तो मैंने कहा यार यहाँ पर भी एक फिब लगा के चेक कर लेते हैं। मैंने लोवेस्ट प्राइस को पकड़ा और इस तरीके से अपनी फिब ड्रॉ कर दी। मार्केट अगेन आई ये 23% पे। इन चीज़ों को गौर करना है कि जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होती है, वो भी सिखाऊंगा आगे। ये देखिए यहाँ पर आई अगेन बाय हो गई यार, ये तो नहीं आ रही 50% पे या 60% भी, ये तो आ ही नहीं रही। अभी और आगे हम चलते हैं कि अगेन मार्केट ने आगे क्या किया है। छोटा मोटा सा जो ब्रेकआउट है मार्केट ने यहाँ कहीं पे भी किया है। अगेन अगर हम आगे चलते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर भी ब्रेकआउट किया है, मतलब मार्केट ने लो लगाया और हाई लगाया। यहाँ पर भी हम फिर ड्रॉ करके देखते हैं, अगेन मैंने लो पकड़ा और हाई पकड़ा इस तरीके से। ये देखें ये हाई है ये लो है। इसको मैं ऐसे आगे ले जा रहा हूं ताकि अब क्लियर हो जाए। मार्केट यार अगेन अपनी ये 23% से बाय हो गई। ठीक है, हम तो वेट करेंगे कि मार्केट अपने डिस्काउंटेड एरिया पे है तो हम बाय करेंगे। यहां पे अभी मुझे ये बताएं, वेव आपकी सेल साइड की है या बाय साइड की है? वेव कहाँ की लगी है आपकी? वेव बाय की या सेल की है? बाय की है। क्या हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? ये चीजें आपने बताते जानी है, फिर उसको हम देखते हैं। क्या इस ऑर्डर ब्लॉक में हमारा इम्बैलेंस है या नहीं है? ये होती है कंप्लीट चीजों को अब कंबाइंड करके ट्रेडिंग करना। ठीक है, अभी आपको पता है यार मेरा ट्रेंड तो बाय है। ठीक है, ट्रेंड बाय, एक सेकंड ये गलत ड्रॉ हो गया। ट्रेंड मेरा बाय है। ठीक है, मार्केट जो है इसने वन वेव के बाद मार्केट नीचे आ सकती है, ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। 60% 70% एरिया के अंदर भी बनाए। यहां पर मार्केट है तो आप यहां से हैवी क्वांटिटी में भी रिस्क ले सकते हैं। ये वाले एरिया पे आपका 60 70 एंड 79% ये एरियाज आपने याद रखने हैं। मैं जो खुद ज्यादा ट्रेड करता हूं, मैं ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करता हूं जो मेरे सारे रूल्स मुकम्मल कर रही हो। ये इसका रूल नंबर 1 है, ये आपने याद रखना है। जब मार्केट एक बाय ट्रेंड में आपकी होती है, प्रीवियस हाई ब्रेक आउट कर देती है, लो से लेकर हाई तक जब आप फिब ड्रॉ करते हैं, कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक हो, उसके अंदर सारे रूल आपके मुकम्मल हो और 60 70% का एरिया भी बन रहा हो, मार्केट जब इसको टेस्ट करने आती है, यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन देती है, इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है ये प्ले होने की। तो मार्केट इंड्यूसमेंट लेने के लिए आती ही नहीं है। अभी अगर हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पर पड़ी है तो मार्केट क्यों आएगी यहाँ तक? जब उसको ऑर्डर्स वहां पे मिल गए, उसका उसको जो एक डिस्काउंटेड प्राइस है वो मिल गई है, मार्केट को उसका इम्बैलेंस जो है वो मिल गया है, तो मार्केट नीचे आएगी ही नहीं। लो मैं आपको बताता हूँ, लो दो तरीके से मार्क किए जाते हैं। एक वेव नंबर 1 पे भी मार्क किया जाता है। जब आप फिब ड्रॉ करते हैं ना, फिब किस तरीके से ड्रॉ होती है, मार्केट जब अपने हायर हाइस लगाती है, एक फिब इस लो से लेकर इस लो तक आप ड्रॉ करते हैं। इस लो तक सिंपल आप फिब ड्रॉ करते हैं। एक आप फिब ड्रॉ करते हैं अपनी वेव नंबर 1 की लो से लेकर वेव नंबर जो आपका 3 होता है उसके हाई तक। आपको ये आइडिया हो जाता है, अगर कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक हो जो अनटेस्टेड यहां पे रह गया हो, तो मार्केट मैक्सिमम यहां तक आएगी। ठीक है, यहां पर आकर अगेन यहां से अपना बाय ट्रेंड अब कंटिन्यू करती है। ये आपकी वो एग्जांपल है जो फिब की नंबर 2 की एग्जांपल होती है। फिब की रूल नंबर 2 की एग्जांपल है। मार्केट अगर यहां तक आती, क्योंकि ये वाला आपके लास्ट एक लो लगा है इस तरीके से, मार्केट लो एंड हायर हाई, ये आप फिर यहां से ड्रॉ करके देखें या यहां से ड्रॉ करके देखें। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने इसको यहां पे लगा दिया, तो भी सेम एरिया मेरे पास बन रहा है। ये देखिए 70 और 79 का ये वाला। अगर मैं इसका लो पकड़ लेता हूं जो मेरी वेव का लो है, तो भी मेरे पास सेम एरिया बन रहा है, ये 60% और 70% का। समझ आया? ना नाउ अंडरस्टैंड। हाँ अभी ये समझेंगे ना यार, आगे इसको छोड़े ना, मुझे क्लास अब कंप्लीट करने जब आप समझ जाएंगे। सेम मैंने अगेन देखा यार, मार्केट अगेन ऊपर चली गई, यहाँ पे लो लगाया हाई लगाया लो लगाया एंड अगेन हायर हाई। तो अभी मैं फिब ड्रॉ करके देखता हूँ यार, शायद मुझे अभी कोई एंट्री मिल जाए। यहां से मैंने अगेन अपनी फिब ड्रॉ कर दी, ये मैंने ड्रॉ की भाई। अभी यहाँ पे थोड़ा सा गौर करते हैं। मैंने फिब ड्रॉ की यार, मैंने देखा हल्का सा ऑर्डर ब्लॉक मुझे नजर आ गया। यार इम्बैलेंस भी तो है इसके अंदर।
छोटा मोटा सा स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट है, मार्केट आई भी है, मार्केट ने एविडेंस भी दिया है। मतलब क्या है, एविडेंस यहाँ पे दिया है इसने, यहां से आपकी बाय बनती है, इसी के नीचे आप ऐसे लगा के ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लोग पूछते हैं कहाँ तक होल्ड करें भाई, एंट्री तो हमने ले ली, अभी हमें कैसे पता कि हम कहाँ तक अपनी एंट्री को होल्ड करें। इसकी एक टेक्निक होती है, इसको हम लोग ओटीई लेवल्स कहते हैं, कि नेक्स्ट अब प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स को जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक जा सकती है। अभी देखिए मेरे पास कैसे आ गया, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 एंड टारगेट नंबर 3। अभी मैंने तो ये मुझे नहीं पता था कि मार्केट एग्जैक्ट इधर से आके सेल होगी। ये आपका होता है प्रॉफिट टेकिंग लेवल, ये मेरी बात याद रखें। जब आपकी इस तरीके की वेव अब कंप्लीट हो जाती है, 1 2 3 वाली, मार्केट रीटेस्ट करने आती है, यहां से बाय करते हैं। पहला टारगेट होता है इस हाई तक, क्योंकि आपने डिस्काउंटेड प्राइस पे बाय किया, प्रीमियम पे आपने एग्जिट हो जाना है, प्रीमियम जोन पे आपने एग्जिट हो जाना है। लेकिन इन केस ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग है और ये हाई ब्रेक हो जाता है, ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, तो आप कहां तक अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, वो टारगेट नंबर 3 होता है आपका, वहां तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अभी मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी आपको दिखाता हूं कि ओटीई की सेटिंग क्या होती है। फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, या मैं ग्रुप में इसकी सेटिंग जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के लिए। इसकी सेटिंग में मैं अब क्लिक करता हूं, ये इसकी सेटिंग है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, ठीक है। अभी सिंपल देखिए इनके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, इनको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं। ये देखें, यहां पर मैंने लिखा है 60% रिटेसमेंट, ओटीई लेवल एंड 79% रिटेसमेंट। ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। ये जो सेटअप होता है, जो प्रॉपर ऐसे 1 2 3 हायर हाई, अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट अब इसको टेस्ट करने के लिए डाउन साइड आती है, सपोर्ट फॉर्मेशन देती है, और फिब लेवल भी होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, ट्रेंड भी होता है। तो यहां से अगेन अपना बाय ट्रेंड अब कंटिन्यू करती है। बाय आपने ले लिए तो आप टारगेट कहां तक लगाए गए, तो टारगेट आप लोग होल्ड करना चाहें तो 1/3 तक आप इजीली अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। जो आपको नॉर्मल एक रिस्क रिवॉर्ड मिला है, लगभग ये 1/3 का ही है, 270 पिप्स, ठीक है। ये समझ में आ गया कि ओटीई लेवल्स आपके कैसे प्ले होते हैं। सिंपल है, ये आसान है मुश्किल है। हमेशा याद रखें जो डिस्काउंटेड एरिया पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, आप उसको बाय करने की ट्राई करेंगे। इजी है, मुश्किल नहीं है। आपने चीज़ों को मुश्किल करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल बनेगी। मैं आपको बहुत सिंपल समझा रहा हूँ ना, तो इनको इजी रखें। ठीक है भाई, ये तो ट्रेड हमारी प्ले हो गई, एक सेकंड में यहाँ पर। ठीक है भाई, ये तो हमारी ट्रेड जो है यहाँ से प्ले हो गई। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अभी देखते जाएं मार्केट ने पूरे ट्रेंड में अब कितने बार हमें बाय करने का मौका दिया। चलें ठीक है भाई, ये हमारे पास अगेन ब्रेकआउट, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट तो नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, इंड्यूसमेंट नहीं की। सिंपल यहाँ पे लगाते हैं उसको, और यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया, लो लगाया, एंड मार्केट ने यहाँ कहीं पे जाकर एक हायर हाई की फॉर्मेशन दे दी। तो हम चाहें तो हम लोग पहली फिब अपनी ऐसे ड्रॉ करेंगे। पहली फिब हमारी ये होगी क्योंकि यहाँ पे लगा है 1 2 3। और सेकंड अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक के रूल ये मुकम्मल है और एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। लेकिन मार्केट यहाँ पे आई ही नहीं और पहले ही बाय हो गई। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके ऊपर भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस स्ट्रक्चर लेवल और 50% के आसपास एक फिब लेवल आपका पड़ा हुआ है। यहाँ भी मार्केट नहीं है यार, तो ये एंट्री भी हमसे मिस हो गई। अभी सिंपली अगर हम अगेन आगे देखें तो अगेन हमारे पास सेम पैटर्न बना हुआ है। सेम पैटर्न कैसे बना है, मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, लो एंड हायर हाई। जब ये चीजें लग गई, अगेन हमारे पास एक अप ट्रेंड हमें शो हो रहा है कि मार्केट अगेन हमारी एक अप ट्रेंड में है, तो हम कहाँ कहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने ऑर्डर ब्लॉक्स निकालना स्टार्ट करेंगे यार। ये भी तो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैंने मार्क कर लिया। सेकंड यार, यहां पर भी तो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अभी अलाइन कैसे करना है आपने चीजों को, ये देखें, ये मैंने एक और निकाल लिया। तो मैंने देखा यार दोनों ऑर्डर ब्लॉक आस पास ही हैं, कुछ इनमें इतना खास फर्क नहीं है। अगर मैं ऊपर वाले को निकाल भी दूं और इसको मार्क करूं, मेरे पास एक ही मतलब बनेगा। तो भाई मैंने वैसे भी कर लिया इसको। अभी आप लोग चाहें तो यहां से फिब भी ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये आपकी वेव के अंदर पूरी फिब होती है, वेव के अंदर पूरी फिब होती है। इसका हम 50% भी ऑन कर लेते हैं। ये मेरे पास 50% भी ऑन हो गया। यहां पर अगर हम वेव को देखें, मार्केट ने लो लगाया, हाई,
लो एंड हायर हाई, अगेन अप ट्रेंड है भाई, अगेन हमें जो बाई की ट्राई है वो करनी चाहिए। और दूसरी वाली फिब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर भी मैंने एक फिब लगा ली। अभी मैंने देखा यार ये मेरे दो ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं बिल्कुल अपनी जो जीरो प्राइस होती है ना, जो जीरो प्राइस या जहां से प्राइस की स्टार्टिंग होती है वन प्राइस, उसी के आसपास खड़े हैं। मार्केट, ये मैं आपको आगे जो डाइवर्जेंस हैं ये सिखाऊंगा, सिंपल आपको अभी ऑर्डर ब्लॉक्स का बता रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक्स प्लस फिब को आप अलाइन करके आप कैसे ट्रेड करते हैं। मार्केट आई है नीचे, यहाँ पे नीचे इस लेवल की इंड्यूसमेंट इसने ली है या नहीं ली, पहले मुझे ये बताएं। मार्केट ने इस लेवल की इंड्यूसमेंट ली है या नहीं ली? ली है। एक बंदे ने कहा नो। कैसे नहीं ली? इंड्यूसमेंट मतलब होता है प्रीवियस इंटरनली हाई के नीचे स्पाइक लगना या कैंडल क्लोजिंग हो जाना। जब तक ये लो आपका ब्रेक नहीं होता ना, अब वो आपका अप ट्रेंड में होता है। फेक ब्रेकआउट, बिल्कुल आप उसको कह सकते हैं। मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया, यहाँ पे अपना रूल बनाया, रूल नंबर वन का भी ना, यहाँ पर इसको आप रूल नंबर थ्री कहेंगे, क्योंकि इतनी कैंडल्स ने मिलकर एक कैंडल को ब्रेकआउट किया है। जब आपका रूल बना, यहाँ से आपकी बाइंग बनती है, इसके नीचे आपका एसएल बनता है। आप फिब के अकॉर्डिंग चाहें तो अपना टारगेट जो है वो निकाल सकते हैं। मैं यहाँ से यहाँ तक अपनी फिब जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये मेरे पास एक प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट है या टारगेट पॉइंट। आप कह सकते हैं कि भाई मार्केट ने यहाँ तक आना है, ये मेरा टारगेट है, इसके ऊपर मैं टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। जो आपका फिब का लास्ट जो प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट था वो 80 के आसपास था, आपने 80 पे एग्जिट हो जाना है, अपनी चीज को बेच देना है। अगर यहाँ से आप खरीदते भी हैं तो यहाँ पे आपने एग्जिट हो जाना है। ये समझ में आ गया आप सबको? ये आसान है मुश्किल है भाई? कि फिब को ड्रॉ करके ये लगभग 360 पिप के आसपास आपकी ट्रेड प्ले हुई है। ये वाली ट्रेड आपकी 360 पिप के आसपास प्ले हुई है। ठीक है। सेम इस तरीके से जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट लेवल्स के आसपास आकर आपको फिब का साइन दे तो आपने फिब लगानी। अगेन लास्ट बार एक रिमाइंडर दे दूं, अब काफी लोग मुझे पता है सो रहे होंगे। मार्केट हाई लगाती है, लो लगाती है एंड हायर हाई लगाती है। जब ये लग जाता है तो हमारे पास बाय ट्रेंड होता है, हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कर दिया है। पहली फिब आप ड्रॉ करेंगे इस लो से लेकर अपनी पूरी वेव के हाई तक। अगर यहाँ पे कोई अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है जो आपका 70% या 60% के, इसको थोड़ा सा एक सेकंड में इसकी वेव को थोड़ा और नीचे कर देता हूँ, ऐसे आपकी वेव बनी है। ये देखिए मैंने और नीचे कर दिया, कोई ऐसा अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक के रूल मुकम्मल है, ये 70 और 79%। ठीक है, तो मार्केट के ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट अपना प्रीवियस वाला इंड्यूसमेंट लेकर, प्रीवियस लो का इंड्यूसमेंट लेकर मार्केट नीचे आती है और यहां से आपकी बाय जाती है, क्योंकि आपका फिब लेवल होता है और अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होता है। लेकिन सेम केस अगर मार्केट में पहले ही ऊपर बना हो तो आप इस तरीके से फिब अपनी ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक आपका ये 60%, 70%, 79% में पहले ही पड़ा हो और आरएसआई का रूल उसमें मुकम्मल हो, मार्केट बिल्कुल नीचे ही ना आए। मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी, यहाँ पे टेस्टिंग करेगी, यहाँ से आपकी ये बाय हो जाएगी। ये आपका फाइनल प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट होना चाहिए जहां से मार्केट रीटेस्टमेंट लेती है। मैंने काफी बार आपको शायद स्ट्रीम पर बताया होगा कि स्मार्ट मनी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है अब करने वाली है, काफी लाइफ पे ट्रेड्स भी किए हैं, प्रॉफिट टेकिंग करने वाली है, लेकिन आपने सेलिंग नहीं करनी, वो स्मार्ट मनी करती है। स्मार्ट मनी ने जो जो यहाँ से बाइंग किया होता है यहाँ पे वो अपना बेच देती है। जब हैवी क्वांटिटी में वो सेलिंग करती है तो छोटी सी 100 से 150 पिप की यहाँ पे हमें रीटेस्टमेंट देखने को मिलती है, एक्स लेवल्स। जी बिल्कुल, आप इनको एक्स लेवल्स भी कह सकते हैं, इनको भी आप एक्स लेवल्स कह सकते हैं। ठीक है, आपके ये इस तरीके से मार्क होते हैं। सेम बाइंग में ऐसे, सेलिंग में ऐसे, लेकिन सेल आपने नहीं करना, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है यहाँ पे, या पूरा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हो जाना है। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो काइंडली मुझे बता दें, फिर इसके बाद हम लोग आरएसआई सीखेंगे। अगर यहाँ से बाइंग की है आपने, यहाँ से बाइंग की है, इसी रूल के नीचे ऐसा लगाया है और अपनी ट्रेड को आपने होल्ड कर लिया है, मैक्सिमम मैक्सिमम आपने वो कहते हैं ना फाइनल टीपी आपका यहाँ पे होना चाहिए, फाइनल टीपी। ठीक है, इस जगह के आसपास होना चाहिए। आप लगाना चाहिए, यहां पर भी लगा सकते हैं। वैसे जो सेफ आपका टीपी होता है ना, वो डबल टॉप डबल बॉटम होता है। डबल टॉप डबल बॉटम आपका सेफ टीपी होता है, लेकिन अगर हाई भी ब्रेकआउट हो जाए,
मार्केट ने अगर ऐसा पैटर्न बनाया है, ठीक है, और नीचे आई है, अगेन बाय एविडेंस दिया है, तो पहला टारगेट ये होता है, अगर हाई ब्रेक होता है फिर इसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट अपने फिब के लेवल तक जा सकती है मार्केट। सिंपल इसका ये फार्मूला है। ओटीई कैसे सेटअप करना है एक दफा बता दें, ओटीई सेटअप कैसे करना है। यार सेटिंग होती है, मैंने अभी उसको दिखाई आपको, आप फिब पे जाकर इसकी सेटिंग करेंगे। अगेन मैं ड्राइंग रिमूव करता हूँ। ये फिब रिट्रेसमेंट है, आप इसको ऐसे पहले सिंपल ड्रॉ करेंगे, आपके पास ये कुछ इस तरीके से आएगी, देखें ऐसे होगी, ऐसी फिब होगी आपके पास, ठीक है। मेरे पास ये सेव है सेटिंग, आपने सेटिंग अपने पास सेव करके रख लेनी है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये जो मैंने नंबर लिखे हैं ना, सेम ऐसे लिखेंगे आप, जीरो नंबर लिखेंगे, 0.705, 0.618, 1%, -0.27। इनको आपने फिर ओपन करते जाना है, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे 0.79, इसको ओपन करेंगे -0.62, और इसको ओपन करेंगे -1। ये आपकी सेटिंग है और इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आप इस तरीके से इनको ऑन करके ऑफ करके अपनी जो सेटिंग्स है वो आप कर सकते हैं। देखिए इनको ऑफ करेंगे तो ये आपकी ऑफ होती जाएंगी, इनको ऑन करेंगे ये आपकी ऑन होती जाएंगी, ऐसे। इनको ऑन करें और ये नंबर यहाँ पे लिखेंगे, आपकी सेटिंग जो है वो हो जाएगी इजीली, ठीक है। मैं जी जी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा। जी जी सेल का भी दिखाता हूँ, कोई ऐसी मार्केट देखते हैं जो आपकी सेलिंग ट्रेंड में अब चली हो ना, तो उस पर हमें ये एग्जाम्पल अब क्लियर नजर आएगी। चलें देखते हैं कोई सेल की एग्जांपल, अगर हमें कोई क्लियर सेल सेटअप मिले ना, कि गोल्ड तो स्टिल ही आपका अप साइड में है। अच्छा यूरो यूएसडी, अच्छा बीटीसी को देख लेते हैं यार। चलें बीटीसी को देखते हैं। नेट ना चला जाए मेरा यार, किसी और पेयर में जाता हूँ नहीं चलता, पता नहीं क्या मसला है, गोल्ड नाराज हो जाते हैं मुझसे। अच्छा जी बीटीसी को देख लेते हैं, चलें। बीटीसी उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ इसने यार, मिक्स अप स्ट्रक्चर है, सारा का सारा मिक्स है इसका स्ट्रक्चर। क्लियर स्ट्रक्चर हो जहां पर आपको मैं अब क्लियर एग्जांपल दिखाऊं ना, जहाँ पे क्लियर एग्जांपल नहीं है वहां पे आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप लोग ट्रेडिंग में न्यू होते हैं ना तो वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम करती हैं। ये भी अब ट्रेंड में है यार, यूरो यूएसडी भी, बल्कि यूरो जीबीपी है, ये भी अब ट्रेंड में है, ये भी अब ट्रेंड में है भाई। सारे के सारे पेयर आपके अब ट्रेंड में है यार, सेलिंग ट्रेंड में। अच्छा यहाँ कहीं पे देखें यूरो यूएसडी में, क्योंकि ये एक क्लियर वेव लगी यहाँ पे, इसने मेरे ख्याल में मौका नहीं दिया होगा, बाकी चेक कर लेते हैं। कॉइन वगैरह पे नहीं देखना है आपने हमेशा, आप उस पे देखा करें, उसको क्या कहते हैं, फोरेक्स में देखा करें इन चीज़ों को। यहाँ पर एक क्लियर एग्जांपल है, लेकिन ये भी अपसाइड की है, क्योंकि ये देखें अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है और फिब के लेवल पे आकर आपका बाय की है। सेम ये एग्जांपल्स हैं, ये भी अपसाइड की है यार। ये शायद मैंने अब किसी को लाइव स्ट्रीम पर ही समझाई है, कि मार्केट अपने फिब लेवल या ऑर्डर ब्लॉक लेवल पे आकर टेस्टिंग क्यों करती है, लो को पकड़ें हाई को पकड़ें, ये देखें। ये भी एक अपसाइड की एग्जांपल है, मार्केट ने 60 70 79 के अंदर आकर अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक था, ट्रेंड आपका अपसाइड था, यहाँ से आकर आपकी अपसाइड निकली है। सेलिंग में कोई अच्छी एग्जांपल मिल जाए तो मैं आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे ट्रेंड अच्छा वाला नहीं बना। जब ट्रेंड अच्छा नहीं बनता तो मार्केट ऐसे ही करती है यार। यहाँ पे देखते हैं कोई क्लियर बना है नहीं बना। यहाँ पर बना हुआ ये देखें आप, अभी एक हमें मिल गया, बहुत मुश्किल से, अच्छा हुआ मिल गया। डीएक्सवाई पर भी नहीं मिलेगा ऐसी चीज़ें, ये देखें यहाँ पर आपका ब्रेकआउट है, ठीक है। मार्केट ने अपना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, और छोटा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है। ये ब्रेकआउट होने के बाद अभी मैं 2 फिब ड्रॉ करूंगा, ठीक है। 2 फिब कैसे करूंगा, क्योंकि छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। बेशक मैं पहले ये ऑर्डर ब्लॉक मार्क करता हूँ, अभी आपने देखते जाना, ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, और एक मैं फिब ड्रॉ करता हूँ, सिंपल फिब। लोग कहते हैं ना कि भाई काफ़ी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स प्ले हो जाते हैं जो उनके अंदर कोई भी जो एक रिक्वायरमेंट ऑर्डर ब्लॉक्स की होती है वो नहीं होती, वो हमारे पास सिंपली फिब लेवल्स होते हैं। देखें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, काफ़ी बार ऐसा होता है, कोई आपका ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है, इम्बैलेंस में बैलेंस नहीं होता, लेकिन मार्केट आकर आपकी सेल हो जाती है, ये 60%, एंड ये 60 और 70%। अभी सेम मुझे बताएं, क्या मार्केट यहाँ पर आई तो क्या इसने कोई रूल बनाया इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आने के बाद?
रूल की फॉर्मेशन दी। तो क्यों नहीं दी यार यहाँ पे? जब मार्केट रूल की फॉर्मेशन नहीं देती, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट उसको इंड्यूस कर देगी, प्रीवियस हाई को फेक ब्रेकआउट दे देगी। मार्केट 1 2 3 डाउन साइड था, इंड्यूसमेंट की ऊपर गई, अपने 60% एरिया पे टेस्ट किया, यहाँ कहीं पर जाकर इसने अपना रूल दिया। ठीक है भाई, अगर मैं इसको यहाँ से भी सेल करता हूँ, यहाँ से सेल करता हूँ, इसी अपने फिब के ऊपर ऐसे लगाता हूँ, लगभग आपका 50 से 60 पिप के आसपास आपका एसएल बनता है, और मैं इसको ये टारगेट करता हूँ। ये देखते जाएं, अभी मैंने ये टारगेट कर लिया, मैंने ट्रेड अभी अपनी होल्ड की है, मार्केट ने आकर मेरा टारगेट हिट किया। ये आपका हमेशा याद रखें, मैक्सिमम टारगेट आपका यहीं पे होना चाहिए। मैक्सिमम टारगेट, ऐसा ना हो आप ट्रेड होल्ड करें और जाएगा, वो नहीं जाता। क्योंकि स्मार्ट मनी यहाँ से फिर अगेन बाइंग करना शुरू कर देती है, या यहाँ से जो सेलिंग की होती है ना, देखती है लोग ट्रैप हो गए, अभी वो उस ट्रेंड को उल्टा यहाँ से रिवर्स करवाते हैं। ये चीज़ का ख्याल रखना है। जो आपका जो प्रॉफिट टेकिंग पॉइंट है, फाइनल पॉइंट आपका ये नंबर 3 होता है। ठीक है, अगेन मैं आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ, इसको यहाँ पे अप्लाई करें। ओटीई जोन्स, ठीक है, फाइनल टारगेट नंबर 3 होता है। यहाँ पर आपने फुल ट्रेड्स आप क्लोज करना चाहें, आप क्लोज कर सकते हैं। आप ये समझ में आ गया आप सबको? फिब का लेवल पर ओबी नहीं है ना, वहां से बाय सेल करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट तो मुकम्मल नहीं है ना। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मैंने क्या बताया था, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स भी बनते हैं जिनके अंदर आपका इम्बैलेंस ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन वो भी काफ़ी बार आपके प्ले होते हैं। लोग कहते हैं यार, जब ऑर्डर ब्लॉक की रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं है, तो मार्केट वहां से मतलब ये क्यों प्ले हो जाती है? वो इसलिए प्ले हो जाती है ताकि लोग उसको फिर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से फिर आपकी सेलिंग दिखती है। लगभग यहाँ पे 60 पिप का एसएल था, और लगभग 230 पिप के आसपास आपका टारगेट था। ये कुछ इस तरीके से आपकी प्ले होती हैं। प्रीमियम में आता है, बिल्कुल सेलिंग ट्रेंड में होता है। आप प्रीमियम एरियाज को ढूंढ ढूंढ के मार्केट को सेल करेंगे, मार्केट अप ट्रेंड में होगी, डिस्काउंटेड एरियाज को पकड़ पकड़ के मार्केट में बाइंग करेंगे। इस जो समझ आ गया, तो अगला टॉपिक हम पढ़ें आज का। अगला टॉपिक, चलें जी, ठीक है। किस टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं इसको? आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। मैं जो चीजें इस कोर्स में आपको सिखा रहा हूं, इनको आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। अभी लें, थोड़ी बहुत एग्जांपल्स है मेरे पास, ठीक है। अभी ये हाई, वैसे देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया जाता है, इस जगह पे मैंने थोड़ा सा ऊपर मार्क किया है आपको सिर्फ समझाने के लिए। ये देखिए, मार्केट आपकी नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है। ये देखिए आई 79, 70, एंड ये 68%। यहां तक आई, मैंने बाय नहीं किया। यहां तक आई, मैंने बाय नहीं किया। बेशक वो यहां तक आ गई भी, मैंने इसको बाय नहीं किया। मार्केट ने जैसे यहां पर अपना रूल दिया, मैंने यहां से इसको बाय किया, नीचे ऐसा लगाया और अपना फाइनल टारगेट लगा के मार्केट को छोड़ दिया। ठीक है कि भाई मार्केट यहां से मेरी बाय हो जाएगी, क्योंकि पीछे से मेरे पास अप ट्रेंड है, ये मेरे पास डिस्काउंटेड एरिया है, यहां से मैंने बाय किया है। अभी मैं अपनी ट्रेड को यहां से होल्ड करूंगा। सेम इनका फार्मूला ऐसे होता है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सेम अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि मार्केट काफी बार क्या करती है, एक ऐसा 1 2 3 बनाती, ऐसे करती है, या ऐसा करके बना देती है, या बैक एंड पे प्रॉपर ऐसा एक ट्रेंड होता है, लेकिन मार्केट ऐसा एक बनाती है। तो लोग कहते हैं कि हम इसको भी एज ए इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। बिल्कुल, इसको आप एज ए इंड्यूसमेंट ले सकते हैं। अभी देखिए, यहां पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, छोटा मोटा सा इम्बैलेंस भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, लेकिन ये फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? वो आपका एक पहले से जो एक डिस्काउंटेड प्राइस है, उसके नीचे खड़ा है। अगर यहां से यहां तक आप फिब ड्रॉ करेंगे, तो ये 50 के नीचे है। ये ऑर्डर ब्लॉक 50 के नीचे है। जो 50 के ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक्स होंगे, वो हमारे पास स्ट्रांग होंगे। मार्केट यहां कहीं पर आई, यहां पर इसने एविडेंस दिया, मार्केट आपकी ड्रॉप कर गई। समझ में आ गया आप लोगों को? आप डायरेक्ट इसको बाय सेल नहीं करेंगे। ये 60% पे आई, मैंने नहीं किया। ठीक है, 70 पे आई, मैंने नहीं किया। 79 पर आई भी, मैंने नहीं किया।
मैंने वेट किया कि मार्केट यहाँ पे अपना कोई रूल बनाए, रूल की फॉर्मेशन दे, तो फिर मैं इसको सेल करूं। देखिए रूल की फॉर्मेशन के बाद इतनी एग्रेसिवली आपकी ड्रॉप किया मार्केट ने। जब तक रूल नहीं बनाई ये तो ऊपर जा रही थी। आप बाय करते एसएल खाते, बाय करते एसएल खाते। लेकिन यहाँ पे बेशक वीक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन ये तो प्ले हो गया। ये हम आरएसआई में सीखेंगे कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रांग होता है और कौन सा वीक होता है। सिर्फ मैं आपको इस फिब का सिखा रहा हूँ कि फिब के अंदर ऐसे ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं या ऑर्डर ब्लॉक्स नहीं भी होते, मार्केट आपकी प्ले हो जाती है। अच्छा, ये डाइवर्जेंस वाली रूल है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा डाइवर्जेंस का। ये भी अभी मैंने आपको एग्जांपल भी दिखा दी। ठीक है, अप ट्रेंड में हम कैसे देखते हैं बाय ट्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी एंड फिब रिट्रेसमेंट को हम कैसे यूज करते हैं, ये भी आपको बता दिया। सेलिंग ट्रेंड में हम इसको कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया। अच्छा जी, अभी आरएसआई हम पढ़ें या हम कल पढ़ें भाई? अभी तक सिर्फ थोड़ा टाइम हुआ है, 40-45 मिनट ही हुए हैं। हम 1 घंटा और पढ़ते हैं यार आज। समझ में आ रहा है? कहीं बोर तो नहीं हो रहे? हम बोर हो रहे हैं तो मुझे बताएं यार। बोर तो नहीं हो रहे? मजा आ रहा है ना? हाँ जाहिर सी बात है आएगा। इन चीजों को सीखेंगे, मिक्स हो जाएगा। मिक्स नहीं होगा, इसी के साथ वो टॉपिक आपके अब काम आएगा। आज का सिंपल टॉपिक है आरएसआई क्या होता है एंड उसकी सेटिंग क्या होती है, एक डेफिनेशन है। चलें जी, प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंटेड जोन आपके ये खत्म हो गए। इसके अब क्वेश्चंस वगैरह भी, मतलब मुझे नहीं लगता अब किसी की भी जहन में होंगे। इतनी आसानी से मैंने एग्जांपल दिए, अगर किसी के हैं भी तो वो आप लोग एंड में पूछ सकते हैं। व्हाट इज आरएसआई, या आरएसआई क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग क्या कहते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ, 1 मिनट वेट कर लें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यार, एक सेकंड यार। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस ऑफ कर रहा हूँ। आप तंग कर रहे हैं आप लोग मैसेजेस से मुझे, वही अब तंग करेंगे तो अब क्लास आप लोगों की फालतू में बहुत एक लंबी क्लास हो जाती है। अपने क्वेश्चंस आप एंड में पूछ लेना, मसला नहीं है। चलें जी, व्हाट इज आरएसआई? आरएसआई का फुल जो नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसकी मदद से आप किसी भी पेयर की स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, मार्केट में वीकनेस है, मार्केट में रिवर्सल लग सकता है, मार्केट का ट्रेंड आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आरएसआई एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जो मार्केट में जो मार्केट की प्राइस मूवमेंट और स्पीड की साइज को देखता है कि कैसी कैंडलें बन रही हैं, स्पीड से बाइंग चल रही है, स्लो बाइंग चल रही है, ट्रेंड अब कंटिन्यू होगा नहीं होगा, हमें ये बताता है। मतलब इसका मतलब होता है आरएसआई हमें बहुत ज्यादा बाइंग हो जाने पर भी एक इंडिकेशन देता है, बहुत ज्यादा सेल हो जाने पर भी हमें आरएसआई एक इंडिकेशन देता है। ये नहीं बताता कि आपने यहां से बाय करना है या सेल करना है, इंडिकेशन देता है कि यहां से, या एक सिग्नल नहीं होता है, जैसे एक ट्रैफिक का एक सिग्नल होता है, वहां पे होता है कि भाई नेक्स्ट अभी ये लाइट आपकी आई है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, रेड कलर की यहाँ पे लाइट अभी तक है। ठीक है, यहाँ पर एक रेड कलर की मैं लाइट बना देता हूँ। अभी रेड कलर की लाइट है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो लाइट है आपकी, एक ग्रीन लाइट आ सकती है। सिंपल वे में आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, एक ग्रीन लाइट आपकी आ सकती है। और उसके बाद इसके अंदर एक और लाइट यहाँ पे होती है कि आपने ट्रेंड अब कंटिन्यू करना है, तो आप ट्रेंड को अब कंटिन्यू कर सकते हैं। एक इस तरह की लाइट आएगी कि मार्केट ने बाय साइड अपना ट्रेंड अब कंटिन्यू करना है, या सेल साइड अपना ट्रेंड अब कंटिन्यू करना है। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये है कि काफी सेलिंग है इसके अंदर, इसका मतलब है काफी बाइंग है इसके अंदर। इसका मतलब है कि अगर बाय ट्रेंड है तो अगेन आपका बाय ट्रेंड अब कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है मार्केट में अगर एक सेलिंग ट्रेंड है तो अगेन सेलिंग ट्रेंड आपका अब कंटिन्यू रह सकता है। सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अभी इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन और होती है। मतलब जब भी आरएसआई 70 के ऊपर होती है तो इसका मतलब होता है प्राइसेस ओवर बॉट हो चुकी हैं, ओवर बॉट एरिया में अब चली गई हैं। वो कैसी चली गई हैं, यहां पर मैं एक बॉक्स आपके लिए ड्रॉ करता हूं। ये मेरे पास एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर मैं दो लाइंस लगाता हूं। ये मेरे पास एक लाइन है 70 की, और नेक्स्ट मेरे पास लाइन है 30 की।
ठीक है, एक 70 की और एक 30 की, अभी आपने ये सुनना है, एक 70 की लाइन है और एक 30 की लाइन है मेरे पास। ठीक है, अभी अगर मार्केट का, इसका कलर मैं रेड करता हूं, अगर मार्केट 70 के ऊपर निकलती है तो कहते हैं मार्केट ओवर बॉट हो चुकी है, मतलब इसके अंदर बाइंग अब चल रही है, मार्केट काफी ज्यादा बाय हो चुकी है, बाइंग इसके अंदर आती जा रही है। लेकिन जब मार्केट 30 के नीचे निकलती है, लोग कहते हैं ओवर सोल्ड हो गई है, मार्केट में सेलिंग ज्यादा है, या मार्केट और भी ज्यादा सेल हो सकती है। 30 की लाइन को कहते हैं ओवर सोल्ड एरिया, 70 की लाइन को कहते हैं ओवर बॉट एरिया, जब इसके ऊपर होती है प्राइसेस, इसकी नीचे होती है ओवर सोल्ड, इसकी ऊपर होती है ओवर बॉट। ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन इनके बीच में एक मिड लाइन होती है 50 की। ये मैंने 50 की लाइन लगा दी। ठीक है, जो एक 50 की लाइन होती है, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। वो कैसे काम करती है, अगर मार्केट पहले, इसे मैं ये ड्राइंग उड़ा देता हूं यहां से, ये मैंने रिमूव कर दी। तो अगर मार्केट पहले 70 को अब क्रॉस कर देती है अप साइड, एंड नेक्स्ट टाइम नीचे आती है, तो जो 50 की लाइन है एज अ सपोर्ट काम करती है। सेम टू सेम, अगर मार्केट 30 के नीचे अब क्लोजिंग देती है, फिर इस तरीके से टेस्टिंग करती है, तो जो 50 की लाइन है एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। सिर्फ जो इसकी डेफिनेशन है वो बता रहा हूं, इस पे ट्रेड कैसे करते हैं वो आपको नहीं बता रहा, वो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सीखेंगे। सिर्फ इसकी डेफिनेशन ये है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। ओवर वाले को कहते हैं ओवर बॉट एरिया, नीचे वाले को कहते हैं ओवर सोल्ड एरिया। जो 50 की लाइन होती है, आप इसको नॉर्मल लाइन आप कह सकते हैं कि भाई ये सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की तरह दोनों का काम आपका ये अब कर सकती है। जो 50 की भी है, 70 ओवर बॉट, 30 ओवर सोल्ड, और जो 50 की है एक नॉर्मल लाइन है। ये समझ में आ गया इसकी सेटिंग, डेफिनेशन इसकी। इसके बाद आरएसआई की सेटिंग अभी थोड़ी सी करते हैं। वॉइस इशू था, कहाँ तक समझ नहीं आया यार, कहाँ तक समझ नहीं आया। हो सकता है वॉइस लैग कर गई हो, नेटवर्क का थोड़ा सा, मेरे पास भी एरर आया था। अच्छा, अगेन समझा देता हूँ, छोड़ दे, मैसेज ऑफ करता हूँ, अगेन समझाता हूँ यार आप लोगों को, खैर है। ये मेरे पास एक बॉक्स है, ये मेरे पास एक बॉक्स है। बॉक्स के ऊपर आपकी मैं 3 लाइंस ड्रॉ करता हूँ, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और ये तीसरी लाइन है। जो पहली लाइन है ये 70 की है, 70 की, दूसरी 50 की, और तीसरी 30 की। ठीक है, सिंपल वे में आपको बताता हूँ, इस एरिया को, जो 70 का एरिया होता है, जब प्राइसेस इससे ऊपर निकलती है तो लोग कहते हैं मार्केट ओवरबॉट हो गई है। ठीक है, ओवरबॉट। जब प्राइसेस 70 से अबव निकलती हैं तो कहते हैं ओवरबॉट हो गई है। लेकिन जब प्राइसेस 30 के नीचे निकलती है तो कहते हैं ओवर सोल्ड हो गई है। ठीक है, ओवरबॉट एरिया जो 70 के ऊपर होता है, ओवर सोल्ड एरिया 30 के नीचे होता है। जब यहाँ पे ये बीच में अब घूम रही है, तो ये हमारे पास अब कोई भी एरिया नहीं बनता, वो मार्केट नॉर्मल आपकी अब चल रही होती है। ये तो बहुत सिंपल है। सेम लोग कहते हैं अगर मार्केट आपकी 70 के ऊपर होती है एंड अगेन नीचे आती है, तो जो 50 की प्राइस है एज अ सपोर्ट काम करती है। सेम अगर पहली प्राइस आपकी 30 के नीचे निकलती है एंड दोबारा ऐसे ऊपर आती है, तो जो 50 की लाइन है एज अ रेजिस्टेंस काम करती है। तो जो 50 की लाइन है ये नॉर्मल होती है, 70 की ओवरबॉट एरिया, इसको कहते हैं, 30 को ओवरसोल्ड कहते हैं। ये एरियाज आपको बाय सेल नहीं बताते, सिर्फ इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट में बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है, बाय ट्रेंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, बाय ट्रेंड वीक होने वाला है, या अगेन कहाँ से ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं। ये अभी समझ में आ गया? सिंपल है यार, सिंपल है। ठीक है, इतना कोई इसमें वो एक रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। अब ये आरएसआई में अब कितने टाइप्स के डाइवर्जेंस होते हैं, लोगों को ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि भाई हमने तो सिर्फ 2 टाइप्स के डाइवर्जेंस का नाम सुना है। ठीक है, बुलिश एंड बेरिश, ये तो जाहिर सी बात है, दो ही होती हैं। लेकिन इनके अंदर फिर दो निकलते हैं। आरएसआई को हम हमेशा डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं। इसका क्या मतलब होता है, जब प्राइसेस एंड आपका ऑसिलेटर, आरएसआई एक ऑसिलेटर है, एक तरह का इंडिकेटर है, जैसे मैंने आपको एक सिग्नल की एग्जांपल दी, आपको ये बताता है कि अभी आपने रुक जाना है, अभी आपने मुड़ना है,
या नहीं मुड़ना, या जो मतलब एक सिग्नल है, ओपन होगा नहीं होगा, सिंपल आरएसआई इस तरह का इंडिकेशन एक सिग्नल आपको दे देता है कि भाई अभी आपका नंबर आने वाला है। ठीक है, आरएसआई में दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक रेगुलर और एक मतलब हिडन डाइवर्जेंस। जो मतलब हिडन डाइवर्जेंस आपके होते हैं, ट्रेंड को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेंड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आपका बाय ट्रेंड होता है तो आप आगे इसको कहां से बाय करेंगे वो आपको ये बताएंगे। पर हिडन डाइवर्जेंस ट्रेंड को कहां से ज्वाइन करेंगे आपको ये बताएंगे। रेगुलर डाइवर्जेंस आपको बताएंगे कहां से मार्केट को आप रिवर्स कर सकते हैं। आरएसआई ही एक ऐसा वाहिद इंडिकेटर है जो मार्केट को रिवर्स करने की पावर रखता है। बाकी मैंने कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं देखा है, ना वॉल्यूम हो ना कुछ और हो, वो आपको ऐसे नहीं बताते प्राइसेस आपकी हायर हाई लगा रही हैं, लेकिन आरएसआई आपका इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है, मतलब मार्केट में आपको वीकनेस शो करता है। ये मैं आपको सिखाऊंगा। ये आरएसआई ऐसा एक वायद इंडिकेटर है जो ट्रेंड ज्वाइनिंग भी बताता है और ट्रेंड रिवर्सल भी बताता है। सेम वीएसए में भी ऐसा होता है, ट्रेंड आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं, ट्रेंड को आप रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन वीएसए में क्या होता है, जब तक वो साइन दे दे मार्केट आधी आपकी प्ले हो जाती है। वीएसए कहता है यहां से सेल करके इसके ऊपर ऐसे लगाए और ये अपना टारगेट लगा के यहां तक आप होल्ड कर सकते हैं। वीएसए का जो जो विन रेट है ना, अगर विन रेट की बात करें कि भाई हाँ मैं वीएसए पे ट्रेड करता हूं तो मेरा जो विन रेट है वो अच्छा है, उसको कहते हैं विन रेट। ठीक है, मतलब क्या होता है, वीएसए में लगभग 70% या 80% आपकी ट्रेड प्ले होती है, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड कम होता है। मतलब आपने रिस्क लिया था $20 का, आपको मिले $10। जो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड होता है वीएसए का वो थोड़ा सा मुझे वीक लगता है, तो इसलिए मैं वीएसए पे ट्रेड नहीं करता। बहुत पहले मैंने वीएसए पे ट्रेड की थी। अच्छा, वापस मेरी आवाज तो लैग नहीं कर गई बीच में? ये वीएसए का मैं रिस्क रिवॉर्ड का बता रहा था। आवाज कहीं पर लैग तो नहीं कर गई? अभी आ रही है, सही आ रही है? यार इंटरनेट की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी आप लोगों ने मैसेज रोक देने, अगर आवाज लैग करेगी तो आप लोगों ने बताना, वैसे नहीं बताना है। वीएसए भी मैंने सीखा था। वीएसए की मुझे सिर्फ ये चीज एक खराब लगी थी, उस पे आरआर कम मिलता है। आरआर का क्या मतलब है यार, अगर मैं $20 का रिस्क ले रहा हूं तो अब कम से कम मुझे $20 तो मिलने चाहिए। ठीक है, वीएसए में भी अब कुछ ऐसे सेटअप्स हैं जो बहुत रेयर बनते हैं, उनकी एक्यूरेसी भी ज्यादा है और जो आरआर भी ज्यादा है, लेकिन वो इतने आते नहीं है। जो वीएसए में डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं उनका जो मतलब आरआर है वो कम है, लेकिन विन रेट ज्यादा है। तो इसीलिए मुझे वीएसए अच्छा नहीं लगा था, मैं आरएसआई की तरफ आया था। अभी लोग पूछेंगे यार आरएसआई का विन रेट क्या है। आरएसआई का जो नॉर्मल आपके ये सिंपल डाइवर्जेंस है ना, सिंपल डाइवर्जेंस, ये सुनना है 47%, 45 और 47% इसका विन रेट है। इसका क्या मतलब होता है, अगर आप लोग 100 ट्रेड्स लेते हैं सिंपल डाइवर्जेंस पे, इनके ऊपर, सही है, जो ट्रेंड रिवर्सल के सेटअप्स होते हैं, आपका जो विन रेट है इतना है 47%। लेकिन जो आपका आर आ रहा है 1/5, 1/4, नॉर्मल आपको बता रहा हूं, इससे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर आपका 1/3 भी आरआर निकलता है ना, तो भी आप इस पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मैं इनको भी यूज करता हूं और इनको भी यूज करता हूं। और इनकी एक्यूरेसी कितनी है भाई, अगर आप ट्रेंड ज्वाइन करते हैं, जाहिर सी बात है ट्रेंड आप रिवर्स करने की अगर पावर रखेंगे तो उसमें आपकी एक्यूरेसी लो हो जाएगी और आरआर आपका ज्यादा होगा। लेकिन आप अगर मतलब हिडन डाइवर्जेंस को प्ले करेंगे, इनकी एक्यूरेसी ज्यादा है, एक्यूरेसी लगभग इनकी 80% से लेकर 85% के बीच में है। ठीक है, आपने शायद टेलीग्राम पे देखा होगा, मैंने वो एक स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर की है। तो उस पे मेरी एक्यूरेसी लगभग 76% के आसपास जा रही है। उस पे मैं ये ट्रेड भी प्ले कर रहा हूँ, ये ट्रेड भी प्ले कर रहा हूँ, मतलब आप ये समझें, दोनों को अगर आप मिला के ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी लगभग 70% तक या 75 तक भी आपकी जा सकती है। आसानी से मार्केट का ट्रेंड पता हो, ऑर्डर ब्लॉक पता हो, फिप पता हो। एक सेकंड में नेट को चेंज कर लेता हूँ यार।
अच्छा जी, अभी मैंने दूसरा नेट लगाया है, अभी आवाज सही है। इसका ये फायदा होता है, अगर दोनों को आप कंबाइंड करके ट्रेड करेंगे ना, आप कहेंगे यार मैं अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड आपका बाय है, ठीक है, ट्रेंड आपका बाय है, तो आप सिर्फ बाय पे फोकस करेंगे। अगर आप अच्छा विन रेट भी चाहते हैं और अच्छी एक्यूरेसी भी चाहते हैं, तो आप सिर्फ इनको प्ले करेंगे। लेकिन आप कहते हैं यार हो सकता है मार्केट यहां से रिवर्स हो, तो क्या मैं सेल भी कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट के पिन पॉइंट से आप उसको सेल कर सकते हैं। वो आपकी ये डाइवर्जेंस होंगी, लेकिन इनकी एक्यूरेसी फिर लो है, लगभग 47% और 80 to 85%। जो आपको अच्छा लगे आप इन दोनों को प्ले कर सकते हैं, मैं इन दोनों को प्ले करता हूँ, तो 70 to 75% मेरी एक्यूरेसी निकल के आती है। ठीक है, ये दोनों आपने प्ले करने हैं। मतलब जो आपके नॉर्मल डाइवर्जेंस होते हैं रिवर्सल की निशानी होती है, और जो जो हिडन डाइवर्जेंस होते हैं ये ट्रेंड ज्वाइनिंग की निशानी होती हैं। इनमें भी एक बुलिश डाइवर्जेंस बनते हैं, एक बेरिश डाइवर्जेंस बनते हैं, सेम टू सेम इसमें भी आपके बुलिश एंड बेरिश ये दोनों डाइवर्जेंस आपके यहाँ पे आते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? आसान है यार। चलें जी, ठीक हो गया। अभी आती है आरएसआई की सेटिंग। भाई हमें आरएसआई की सेटिंग क्या करनी चाहिए? आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अभी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या बाद में आपको टेलीग्राम पर ये फॉरवर्ड भी अब कर दूंगा। यहाँ पर मैं आता हूँ आरएसआई पे, डिलीट ऑल। ये मैंने आरएसआई लगा लिया, आरएसआई को भी मैं एक बार उड़ा देता हूँ यहाँ से। ये वीएसए वॉल्यूम को भी उड़ाएं, इसको भी उड़ाएं, इसको भी उड़ा दें। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे जाकर सिंपली आरएसआई लिखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका नाम है। ये आपने एक क्लिक करना है, आपके पास लग जाएगा। अभी लगने के बाद हम कैसे इसको हम सेटिंग कर सकते हैं? यहाँ पे आरएसआई की साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक बॉक्स आपके पास जो है ओपन हो जाएगा। इसका मैं कलर हमेशा रखता हूँ ब्लैक। ये इसको थोड़ा सा मोटा करना चाहें तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। और आर एस आई अब ये आर एस आई बेस एम ए, ये हमारी अब किसी भी काम की नहीं है। आपने इसको अब क्लोज कर देना है, मैंने अब क्लोज कर दी है। उसके बाद हमारे पास प्राइसेस आती हैं कि जो 70 की लाइन है, इसको मैं रेड कलर में यहाँ पर अब कर देता हूँ। सेम इसको यहाँ पे लगा के इसको भी इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ, ये देखते जाए मैं कैसे कर रहा हूँ। और उसके बाद एक 50 की लाइन है, 50 की लाइन को मैं ऐसे ब्लैक करता हूँ, इस तरीके से मैंने ये भी कर दी। उसके बाद मेरे पास आती है 30 की लाइन, इसको भी मैं रेड में कर देता हूँ, इनको भी ऐसे मैं कर लेता हूँ। ये मेरा आरएसआई प्रॉपर सेटिंग हो चुका है। इसको मैं अगेन एक बार ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये कुछ आपका इस तरीके से आपको ये नजर आएगा। अभी अगेन थोड़ा सा और इसको हम इसकी सेटिंग देखते हैं। अगेन इंपोर्ट वाले में आ जाएंगे। इसका क्या होता है, लेंथ आपने ये 14 पे रखनी है। इसका जो सोर्स है आप हमेशा अब क्लोज पे रखेंगे। ठीक है, बस इतनी सी इसकी सेटिंग होती है, लेंथ 14 पे, सोर्स आप क्लोज पे रखेंगे। इन चीज़ों का आपने मतलब ऊपर नीचे नहीं छेड़ना। और सेम टू सेम इनकी सेटिंग आपने ऐसे कर देनी है। समझ में आ गया तो काइंडली मुझे मैसेज में बता दें आरएससी की सेटिंग कैसे करनी है। डिफॉल्ट ही होती है, अपने उतना उसको नहीं छेड़ना। ठीक है, सिंपल सेटिंग होती है। अभी ये जो 70 के ऊपर का एरिया है, हम क्या कहते हैं इसको भाई? ये मुझे कौन बताएगा? अभी मैसेज मुझे लिख के बताए, अभी अभी मैंने आपको इसकी एक लर्निंग दी है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओवरबॉट एरिया। जो 30 के नीचे होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? एंड अगेन आपको बता दूं, ओवरबॉट का ये मतलब नहीं होता कि मार्केट आपकी सेल हो जाएगी। ओवरबॉट का ये मतलब होता है कि बायर जो है वो चाहते हैं कि और ज्यादा हम इसको जो बाय है वो करें। यहां पर अगर आप देखें तो मार्केट तो एक बार ऊपर ये 70 के ऊपर निकली है, मार्केट नीचे आई है। यहाँ पे दूसरे डाइवर्जन मैं सिखाऊंगा सारी चीजें आपको। यहाँ पे डाइवर्जन साइन, यहाँ पे साइन, अगेन अपना बाय ट्रेंड उसने अब कंटिन्यू किया है। इसका मतलब होता है मार्केट बाय ट्रेंड में है। इसका मतलब है मार्केट सेलिंग में जा सकती है, ये सेल ट्रेंड में है। ओवरसोल्ड पर भी आपको इंडिकेशन मिलेंगे रिवर्सल के, इधर आपको मिलेंगे भी रिवर्सल के। लेकिन जब आप ट्रेंड को ज्वाइन करेंगे उसकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है, अगेन आपको बता दूं। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई? MT4 MT5 पे ये सेटिंग करना आपको आता है, या वहां पर भी दिखा दूं कि MT4 MT5 पे आप कैसे इसको इसको सेटिंग कर सकते हैं?
वहां पर आता है या वहां पर भी दिखा दूं? करना आता है, सिखा दे। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड मैं देख लूँ मेरा कौन सा अकाउंट लॉगिन है MT4 MT5 पे। आपको वो भी दिखा देता हूँ। 1 मिनट वेट कर ले। हम्म, यहाँ पे एक सेकंड। अच्छा जी, ये सही है। ये कौन सा अकाउंट है? अच्छा, इससे मैंने विड्रॉ किया था। 6,000, सही है। अच्छा जी। अच्छा, ये मेरा MT4 आपको शो हो रहा है? इससे मैंने उस दिन विड्रॉवल लिया था सारा का सारा। कितना विड्रॉवल लिया? 7,800। स्क्रीन आ रही है? मुझे बता दें, MT5 MT4 एक ही होते हैं आपके, आप इन दोनों की सेटिंग सेम कर सकते हैं। सेम टू सेम। आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट वाले पे, इंडिकेटर पे, इंडिकेटर के बाद ऑसिलेटर पे, ऑसिलेटर के बाद RSI पे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका नाम है, MT4 में भी ऐसे ही आता है। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे, इसकी लेंथ आप ये 14 पे रखेंगे। ठीक है, अप्लाई आप क्लोज पे करेंगे। उसके बाद लेवल पे आ जाए। लेवल को अगर आप सेटिंग करना चाहें थोड़ा सा, यहाँ से इनको आप सेटिंग मैटिंग भी कर सकते हैं। ये 50 की, ये 70 की, ये 30 की, ये डिफॉल्ट होती है, इसको ओके कर दें। तो मेरा RSI जो है यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, पहले से भी एक लगा हुआ है। अगेन दूसरा वाला भी मेरा जो है यहाँ पे अप्लाई हो गया इस तरीके से। सेम MT4 MT5 में आप इनको कुछ इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। ये मार्केट के साथ आपका मूव करता है। ये एक ऐसा इंडिकेटर है, जैसे जैसे आपकी मार्केट मूव करती है ना, यहाँ पर भी देखते जाए इन 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 प्राइसेस को। रात को अगर आपको टाइम मिलेगा तो इनको देखना कि मार्केट। ओहो, मैं बोलता जा रहा हूँ, मेरा माइक ऑफ है। मैं ये कह रहा था, आज की क्लास आप लोगों की मुकम्मल हो गई है। आज हम लोगों ने जो प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंटेड जोन वो सीखा था, नंबर 1। दूसरा हम लोगों ने सीखा था कि RSI की डेफिनेशन एंड RSI को ट्रेडिंग व्यू पे और MT4 MT5 पे आप सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। कमल भाई, हिडन ड्रैगन शो कर हो रहे हैं। गोल्ड देखेंगे यार, गोल्ड को बाद में। अब लर्निंग पे फोकस करें अभी। सब लोग को समझ में आ गया? कोई इसमें भाई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोगों को ये समझ में ना आए। बहुत ही सिंपल सिंपल इसके स्टेप्स हैं, बस आपने उनको फॉलो करना है। यहाँ तक समझ में आ गया? बस आज की इतनी ही आपकी क्लास थी। अब कल की क्लास के लिए रेडी होके आना है। कल थोड़ा सा मुश्किल भी है, और आपका वो कहते हैं ना, एक दिमाग का इस्तेमाल वहाँ पे ज़्यादा होगा। कैंडल बाय कैंडल हम रीड करेंगे RSI को, कि कैंडल बाय कैंडल आप RSI को कैसे रीड कर सकते हैं। दो चीज़ें हम कल सीखेंगे, और दो चीज़ें शायद फिर अगले वीकेंड पे सीखेंगे RSI को। तो RSI की टोटल मेरे ख्याल में 2 या 3 क्लासेस होती हैं, RSI आपका मुकम्मल हो जाता है। किसी का कोई अब क्वेश्चन है यहाँ पे तो काइंडली अपना हैंड रेज कर दें, फिर उनके हम क्वेश्चंस वगैरह लेते हैं, ठीक है?